नमस्कार, क्राइम एक्सप्रेस न्यूज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने सिटीजन रिपोर्टर की पहल की है और लास्ट टाइम हमने आपको जो दिखाया था, हमारे दर्शक जो हैं जिन्होंने वीडियो भेजा था, वापी टाउन का जो रोड था झंडा चौक से लेके और चला तक का, वो बद से बदतर था। उसका रिपोर्ट हमने लिया, हमने न्यूज में दिखाया, हमने संलग्न एजेंसियों से बातचीत की, हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बातचीत की और उसका नतीजा आपके सामने है कि वापी टाउन का कंप्लीट रोड दोनों तरफ का बना दिया गया है। उसकी साइड शोल्डर जो बहुत ज़्यादा खराब थी उसको वहाँ पे डाल के, मटेरियल डाल के भर दिया गया है और जो हमारे पास उसकी माहिती उपलब्ध है कि वो बेहतर तरीके से बनाया गया है और साइड शोल्डर भी व्यवस्थित तरीके से बना दिया जाएगा जैसे ही बरसात बंद होगी। उसी के साथ साथ उसी कड़ी में आज हमारे दूसरे जो दर्शक हैं अभिषेक जी ठाकुर, उन्होंने एक जे टाइप का वीडियो भेजा है जहां से आप अंडरब्रिज में से अगर रेलवे से निकलते हैं बाहर तो वहां नगर पालिका या नोटिफाइड एरिया दो में से किसी एक का जो काम हुआ है उसका बहुत बड़ा खड्डा, रोड आधे रोड को कवर करके बहुत बड़ा खड्डा ऐसे ही छोड़ दिया गया है। अब बरसात में वो पानी भरना शुरू हुआ है, क्या मालूम क्यों वो उसको रिपेयर नहीं किया जा रहा, उसको भरा नहीं जा रहा। और अब हालत यह है कि वहां रात को ट्रैफिक उसी की वजह से इतना जाम हो जाता है क्योंकि वहां से एक ही गाड़ी निकल पाती है या एक ही गाड़ी जा पाएगी और रात मध्यरात वहां पे कभी भी मोटरसाइकिल या कार का हादसा होने की पूरी संभावना है। तो हम समझना ये चाहते हैं नोटिफाइड से या नगर पालिका से कि वो खड्डा आपने जो किया है उसको भरा क्यों नहीं। आप किसी बड़े हादसे की राह देख रहे हैं कि किसी की जान जाए, किसी के जान माल का नुकसान हो, किसी गाड़ी का नुकसान हो, क्या देखा जा रहा है उसमें। हमारी आपसे डिमांड है और आपसे विनती भी है कि इमीडिएट युद्ध के धोरण से अगर आज हो सके तो आज का आज उस खड्डे को भरा जाए और उसके ऊपर प्रॉपर रोड का काम किया जाए। उसी के साथ साथ आपको हम दिखाते हैं अगले वीडियो में जो आप देखोगे उसमें जो जे टाइप के रोड की कंडीशन है वो बद से बदतर हो गई है। जैसे आप कहीं चांद पे गाड़ी चला रहे हो, इस कंडीशन का दोनों तरफ का रोड हो गया है। और बड़े मजे की बात यह है कि वो 8 या 10 दिन पहले ही बनाया गया था रोड। तो ये समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्टर ने वो रोड क्या बनाया, उसने सिर्फ लिपापोती की थी या फिर किसी के साथ मिली भगत में उसने वो रोड बनाया था जिससे अभी बरसात में वो धुल जाने की वजह से पूरा पैसा प्रशासन का, सरकार का वो वेस्ट गया है। और उसे अगर तुरंत नहीं बनाया गया तो ऐसे ही बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम रात को शाम को 7 बजे के बाद 9 बजे तक होता है, लंबी कतार लगती है, हाईवे तक कतार पहुंच जाती है। उस तरफ अगर आप देखेंगे तो स्टेशन तक पहुंच जाती है। तो ये कतार, उसके बाद वो ट्रैफिक कैसे क्लियर होगा और कैसे लोग उसमें से बाहर निकल पाएंगे, घर कैसे पहुंच पाएंगे। और जैसे आगे हमने बताया था कि पेट्रोल डीजल का इतना ज्यादा लॉस है जो प्योरली नेशनल लॉस है, तो उसके ऊपर तुरंत ध्यान देके और इमीडिएट उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, रोड दोनों तरफ का बना दिया जाए। कुछ न हो तो सिर्फ मतलब खड्डे भरे जाएं जिससे ट्रैफिक स्मूथ रहे। और जो खड्डा हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस खड्डे को इमीडिएट युद्ध के धोरण से तुरंत भरा जाए। मेरी आप सभी लोगों से विनती यह है कि जैसे आप सब लोग वीडियो भेजते हो उसी की आवाज हम उठाते हैं। ये सिटीजन रिपोर्टर का हमारा कड़ी है। आपसे भी मेरी विनती यह है कि आप भी जहां जहां ऐसी तकलीफें देखें, जहां जहां दिक्कतें आप देखें, जहां जहां लगता है कि आपकी आवाज को आपको बुलंद करना है, आप हमें वीडियो लें, आप उसके फोटोग्राफ लें, आप लोकेशन के साथ हमको भेज दें, हम आपकी आवाज बनेंगे। पर ध्यान ये रहे कि जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे तब तक आपकी समस्या का हल दूसरा कोई नहीं कर सकता। उसका जीता जागता उदाहरण जो है वो है अब अभी जो वापी टाउन का जो रोड बना है वो आपने आवाज उठाई, हमने न्यूज में लिया और इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन हुआ है। तो फिर से आपको विनती है कि आप जहां जहां दिक्कतें देखें वहां हमको उसका वीडियो भेजें, हम उसको न्यूज में लेके आपकी आवाज को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।